तो आप सबने बिल्कुल सही बताया। पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। कि अध्यात्म ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ कौन है, कैसे वो इस शरीर में निवास करते हैं, और कैसे आपको मृत्यु के समय हम जान सकते हैं। हमने ये भी चर्चा किया था कि ये प्रश्न अर्जुन ने क्यों पूछे हैं, पिछले अध्याय के आखिरी दो श्लोकों से संबंधित, जिसमें भगवान कृष्ण ने इन शब्दों का उल्लेख किया था। अर्जुन उन्हीं का विस्तार रूप से व्याख्या समझने के लिए इन प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा करते हैं। और फिर हमने देखा कि तीसरे श्लोक में, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक मिनट। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीता। भगवान ने सात में से पहले तीन प्रश्नों के उत्तर इसी एक श्लोक में दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या था, किम तद ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमम, ये है ब्रह्म। तो ब्रह्म, अब देखेंगे, शिला प्रभुपाद यहाँ पर इसके अनुवाद में लिखते हैं, अविनाशी, द इंडेस्ट्रक्टिबल, और जो परमम है, दिव्य, जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं। बलदेव विद्याभूषण, जिस जिनको शिला प्रभुपाद ने ये भगवत गीता का जो तात्पर्य, ये पूरी कमेंट्री समर्पित की है भगवत गीता की शुरुआत में, आप देखेंगे ही इज डेडिकेटिंग दिस टू बलदेव विद्याभूषण। वो अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो ब्रह्म है वो यहाँ पर विशेष रूप से अक्षरम ब्रह्म परमम, अ, परम पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित करता है। और स्वभावोध्यात्म उच्चते, जो उनका स्वभाव अध्यात्म उच्चते, ये जीव को संबोधित करता है। ऐसा वो कमेंट्री में लिखते हैं कि जो ब्रह्म है वो तो भगवान है, और उनका जो स्वभाव है अध्यात्म वो है। और यहाँ पे ब्राह्मण दोनों को भी संबोधित किया जा सकता है, अ, जीव को भी और भगवान को भी, क्योंकि दोनों ही अविनाशी हैं और दोनों ही परमम है, यानी दिव्य स्तर पर है। ठीक है। और फिर कर्म क्या है? जीव आत्मा के द्वारा किए गए वो सारे कर्म जिसके द्वारा उसको ये भौतिक देह प्राप्त होता है, वो सारे उसको कर्म कहा गया है। अब अगला पे चलते हैं श्लोक में, अधिभूतम शरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देह देह भृतांबरा। अब अगले प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं भगवान इस श्लोक में। वो कौन से हैं? अधिभूतम, अधिभूतम शरो भावः। तो अधिभूतम का अर्थ क्या हुआ? शर। दो प्रकार के चीजें हैं, एक है शर और एक है अशर। शर मतलब जिसमें परिवर्तन आता है, और अशर मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अधिभूतम वो है जिसमें निरंतर रूप से कोई ना कोई परिवर्तन आ रहा है, यानी ये सारे भौतिक तत्व। कौन कौन से परिवर्तन आते हैं इन भौतिक तत्वों में? छह प्रकार के परिवर्तन आते हैं, शिला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में समझाते हैं। सबसे पहला परिवर्तन क्या आता है कि ये जन्म लेते हैं। उसके बाद दूसरा, ये बड़ा होता है। तीसरा, ये कुछ समय के लिए रहता है। चौथा, इससे इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ अपना विस्तार करता है। पांचवा, ये धीरे धीरे मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है, मतलब dwindle होना शुरू होता है। और छठा, मृत्यु। तो ये जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक तत्व है, इनमें सदैव ये विकार आते रहते हैं। तो इसको कहते हैं अधिभूत। द फिजिकल नेचर विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इज कॉल्ड अधिभूत। ठीक है। ये पूरा का पूरा भौतिक प्रकृति।
अब भौतिक प्रकृति में सारे भौतिक तत्व भी आ गए, भौतिक प्रकृति में ये भौतिक देह भी आ गया, शरीर भी आ गया। जो भी चीजें अ, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, ये सारे भौतिक तत्व हैं। तो वो सब को क्या कहा जाता है? अधिभूत, शरोभाव। अब अगला उत्तर क्या है? पुरुषश्चाधिदैवतम। तो अधिदैव, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, तो अधिदेव क्या है? पुरुषश्चाधिदैवतम। तो अधिदैवत भगवान का जो विश्व रूप है उसको संबोधित करता है। अधिभूतम पुरुषश्चाधिदैवतम। तब इसका अर्थ पढ़ेंगे, पुरुषश तो कौन सा पुरुष यह संबोधित करता है? भगवान का जो विश्व रूप है, द यूनिवर्सल फॉर्म, जिसमें सारे देवता गण भी सम्मिलित हैं, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा। अधिदैवतम, उसको अधिदेव कहा जाता है। तो अधिदेव क्या हुआ? भगवान का विश्व रूप, जिसके माध्यम से ये पूरा का पूरा सृष्टि भगवान उत्पन्न करते हैं। और इस विश्व रूप का विस्तार में वर्णन श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में आता है। तो अधिभूत तो हो गया वो प्रकृति, और अधिदेव हो गया भगवान का विश्व रूप। और उस विश्व रूप में सारे देवी देवता गण भी सम्मिलित है। फिर तीसरा, अगला प्रश्न, तीसरा तो नहीं, अ, तीन प्रश्नों के उत्तर भगवान ने पहले दे दिए, और ये चौथा, पांचवा, छठा, छठे प्रश्न का उत्तर, अधियज्ञो हम एवात्र। तो अधियज्ञो, अधियज्ञ का क्या अर्थ है? अधियज्ञ से संबंधित अर्जुन के कौन कौन से प्रश्न थे? अगर आप देखेंगे दूसरे श्लोक में, अधियज्ञ कथम कोत्र देहिस्मिन मधुसूदना। तो दो प्रश्न थे अधियज्ञ से रिलेटेड, कि कैसे, कथा मतलब कैसे, और कहा मतलब कहाँ। कथा मतलब कैसे कोई उस अधियज्ञ को जान सकता है, हम देखेंगे। और कहा मतलब कहां पर, कथम कोत्र, इस देह में वो कहां पर स्थित है, वो कौन है, आ, जो अधियज्ञ है। कहा मतलब कौन, और कथा मतलब कैसे उनको जाना जा सकता है। तो ये दो प्रश्न थे अधियज्ञ से संबंधित। अब इनका उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। अधियज्ञो हम एवात्र देह देह भृतांवर। अधियज्ञ संबोधित करते हैं जो भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है प्रत्येक शरीर में। अधियज्ञो अहम, भगवान कृष्ण ये श्लोक बोल रहे हैं तो अहम मतलब वो खुद को संबोधित कर रहे हैं। और अधियज्ञो हम एवात्र, एवा मतलब निश्चित रूप से, अत्र मतलब इसमें, देह देह भृतांबरा, आ, देह मतलब देह के अंदर, इस देह के अंदर मैं वो अधियज्ञ हूं, मैं वो परमात्मा हूं। देह भृतांबरा, देह भृताम मतलब जो जितने भी आत्माएं इस शरीर में हैं, जो इस शरीर में बंधी हुई हैं, उन सभी जीवों में जो श्रेष्ठ है, वो अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। क्षमा कीजिए, अर्जुन को नहीं, हाँ, अर्जुन को, देह देह भृतांबरा, बेस्ट ऑफ द एम्बॉडीमेंट, हाँ, अर्जुन को। तो अ, तो श्रील प्रभुपाद इसी के तात्पर्य में समझाते हैं कि एव, यहाँ पे जो शब्द आया है एवात्र, एवा मतलब सर्टेनली, निश्चित रूप से। तो भगवान ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, इस बात पे बल देते हुए कि मैं ही वो परमात्मा हूँ, वो कोई अलग नहीं है, वो कोई अलग एंटिटी नहीं है, परंतु वो मैं हूँ जो हर एक के शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान हूँ।
तो इस श्लोक में भगवान ने बताया अधिभूतम शरोभावः। अधिभूतम यानी जिसमें निश्चित निरंतर रूप से परिवर्तन आता है, यानी कि भौतिक प्रकृति, उसको कहते हैं अधिभूतम। पुरुषश्चाधि दैवतम, जो भगवान का विश्व रूप है, जिसमें सारे देवतागण भी सम्मिलित हैं, वो विश्व रूप को क्या कहते हैं? अधिदैवतम। और अधियज्ञो कौन है? भगवान कृष्ण है। इस देह में वो ही विद्यमान है परमात्मा के रूप में। देह भृतांबरा, हे आ, आ, देह भृत में श्रेष्ठ अर्जुन। तो और कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर दे दिए भगवान ने इसमें? अधिभूतम, अधिदैवतम और अधियज्ञ से संबंधित। कौन सा प्रश्न रह गया जिसका उत्तर नहीं दिया अभी? प्रयाणकाले च कथम। तो अब उसका प्रश्न का उत्तर, पूरा का पूरा जो चैप्टर है जो बचा हुआ है, वो सारा उस आखिरी प्रश्न का उत्तर है। तो वो प्रश्न क्या था कि कैसे मृत्यु के समय कोई आपको जान सकता है? प्रयाण काले पीचमाम। तो उसका उत्तर भगवान इस 5वें श्लोक में दे रहे हैं। अभी समय हो गया है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये